ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पते मोक्षामि समये पाहुं मृण्मो सुधिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्गच्छति। समय सार जी ग्रंथ गाथा 34 अपनी चल रही है। इस 34वीं गाथा में जो जीव अनादिकाल से मोह की संतान रूप से आत्मा और शरीर की एकत्व करने के संस्कार पूर्वक अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, और तत्व ज्ञान स्वरूप ऐसी आत्म ज्योति की प्रकट हो जाने से जिसके नेत्र विकार दूर हो गए हों, इसी प्रकार से जिसका अभेद विज्ञान उदित हो गया हो, जिसकी अज्ञान का पटल दूर हो गया हो, ऐसी आंखों के उगड़ जाने के समान प्रतिबुद्ध हो गया, साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानने लगा, ऐसा श्रद्धान करने लगा, उसका आचरण करने का अब इच्छुक होता होगा। अब पूछता है कि इस आत्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। इसके उत्तर में आचार्य देव ने इस गाथा को लिखा है। कल अपन ने इस गाथा को पढ़ा था। टीका अमृतचंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति पढ़ी थी। अब आगे भावार्थ और तात्पर्य व्यक्ति आचार्य जयसेन स्वामी के माध्यम से इसका और विशेष स्पष्टीकरण अपन को आगे पढ़ना है। तो इसको अपन देखते हैं। देखिए, भावार्थ में इतना दिया है कि आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है, वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण न करना वही त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है, ऐसा इसका भावार्थ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ने क्या है, भ्रम से पर को अपने रूप में जाना, अपने को पर रूप में जाना। तो अब जब उसको इस प्रकार से ये बोध हो गया कि हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, शरीर आदि रूप नहीं है, तो अब ऐसे ज्ञान में जब उसका भेद विज्ञान हो गया, तो फिर अब पर को पर जाना और निज को निज जाना। तो अब पर भावों को अपने रूप में नहीं ग्रहण करना, अर्थात अपने रूप नहीं जानना मानना, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना मानना। ऐसा हो जाने पर अब उसमें अपने स्वरूप में ही स्थिर होने के लिए
जो प्रश्न किया था कि अब किस प्रकार का आचरण किया जाए, तो अब जब ज्ञान श्रद्धान ऐसा हो गया तो अब उसी ज्ञान श्रद्धान जैसा हो गया वैसे ही अपने स्वरूप में वो स्थिर हो जाता है। अब किसी प्रकार से अन्य को अपने रूप न जानता है न मानता है, अब न उसमें स्थिर होता है। तो ऐसे जो है उस ज्ञान में ही कहते प्रत्यख्यान हो जाता है और फिर वो अपने को ज्ञान स्वरूप ही निरंतर जानता मानता अनुभवता है। तो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता आत्मा है। सिद्ध भगवान भी ज्ञान शरीर ही हो जाते हैं। वैसे ही अब ज्ञान श्रद्धान आचरण में परिणमन करते रहना, बस वो ही वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसा यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर जो है स्पष्ट की है। अब उसी बात को यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति में भी देखिए खुलासा करते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा, जो कुछ भी अपन को भी समझ में थोड़ी नहीं आई हो बात। अब राग आदि विकल्पों की उपाधि से रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप लक्षण वाले प्रत्याख्यान के विवरण रूप से 4 गाथाएं कहेंगे। उनमें स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। इस कथन रूप से प्रथम गाथा है और प्रत्याख्यान के विषय में दृष्टांत रूप से दूसरी गाथा है। इस प्रकार 2 गाथाएं जानना। उसके बाद मोह के परित्याग रूप से एक गाथा है और ज्ञेय पदार्थों के परित्याग रूप से दूसरी गाथा है। इस प्रकार 2 गाथाएं हैं। इस तरह सप्तम स्थल में समुदाय रूप ये 4 गाथाओं की जानकारी दी गई। अब इन 4 गाथाओं में जो पहली गाथा भी अपन ने 34वीं पढ़ी है, अब उसमें आगे क्या कह रहे, इसका विशेष यह है यदि जीव और शरीर को एक नहीं माना। अभी जो गाथा अपन पढ़ रहे हैं इस गाथा का ये विशेष भाव खुलासा कर रहे हैं। अब यदि जीव और शरीर को एक नहीं माना तो तीर्थंकर और आचार्य की स्तुति निरर्थक होगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष के अनुसार शिष्य की जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं होती, ऐसा जानकर आचार्य के उत्तर को सुनकर 7 गाथाओं में अब कहते हैं जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं हुई, ऐसा जानकर शिष्य प्रतिबुद्ध होकर पूछता है कि हे भगवान, रागादि का प्रत्याख्यान क्या होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य देव प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप पातनिका के संदर्भ में सभी जगह इति शब्द का अर्थ प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा जानना चाहिए। इति ऐसा कहने पर अब आचार्य देव उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सब जगह ऐसा शब्द आवे तो उसका अर्थ यही निकालना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव जीव का भेद विज्ञान तो हो गया, उनकी एकता समझ में आ गई कि हम जो शरीर आदि से आचार्य और तीर्थंकर आदि की स्तुति की गई थी वो उपचार से की गई थी, संयोग की तरफ से की गई थी, परंतु वास्तव में शरीर आत्मा एक नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा हमने जान लिया। तो अब रागादिक का प्रत्याख्यान क्या होता है, कैसे होता है? अब ये शिष्य का प्रश्न है, उसके उत्तर में ये आगे की 4 गाथाएं स्पष्ट की जा रही। तो देखिए यहाँ पर ये गाथा 34वीं जो अपन ने अभी पढ़ ली है, आत्मख्याति आदि से उसका अर्थ भी समझा है। अब ये तात्पर्य वृत्ति में उसका विशेष खुलासा कर रहे। नाणम सभ्य भावे पच्चखाई परेत्ति नादूण। तो क्या कह रहे, जानता है, वह ज्ञान है। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा है ऐसा कहा गया है। मिथ्यात रागादि विभाव पर स्वरूप हैं, ऐसा वह स्वसंवेदन ज्ञान जानकर
त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। कैसे करता है राग आदि का त्याग? तो ये बता रहे हैं कि जब अपनी क्या है जानता है वह ज्ञान है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति अर्थ से अब स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा है। जो जानता है वो ज्ञान है और जो स्वसंवेदन ज्ञान है वो आत्मा है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा जब ये जान लेता है अपने स्वसंवेदन से ज्ञान स्वरूप आत्मा को, तो मिथ्यात राग आदि विभाव पर भाव वो अपने स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, ऐसा उसको पर रूप जान लेता है। तो मिथ्यात राग आदि विभाव पर स्वरूप है, ऐसा वह स्वसंवेदन ज्ञान जानकर उनका त्याग कर देता है। क्या त्याग ये कहते हैं वो तो वो उत्पन्न ही नहीं होते, इसलिए त्याग तो ऊपर दिया ना, देखो ऊपर भावार्थ में आत्मा को परभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र का है, वास्तव में तो उत्पन्न ही नहीं होते। अब जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्वसंवेदन से जान लिया, तो अब मिथ्यात आदि शरीर आदि रूप जो भाव पैदा हो रहे थे अज्ञान से, ये तो होते ही नहीं है। तो कहते वो तो त्याग तो कहने मात्र का रह गया, वास्तव में तो अब त्याग क्या है, वो तो अब जीवन में राग द्वेष आदि मिथ्यात्व के भाव आदि पैदा हुए ही नहीं, उसका नाम ही कहते थे त्याग। पहले होते थे अब पैदा नहीं हुए, इस अपेक्षा से अपन उसको कह दिया कि त्याग कर दिया। तो ऐसा जो है यहाँ पर वह ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान जानकर त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। तम्मा पच्चक्षाणम नाणम नियमा मुने दब्बम, इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है। मैंने अस्थि रूप से अपनी आत्मा का अनुभवन करते रहना ही राग द्वेष मोह आदि का त्याग है, और कोई त्याग अलग से नहीं करना है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से कहते हैं राग आदि का प्रत्याख्यान ज्ञान में ही होता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए ज्ञान में ही सहज हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। विकल्पात्मक तो निर्णय हो जाता है, लेकिन अनुभवात्मक स्तर पे वो वेदन नहीं हो पाता की बात चल ही नहीं रही। यहाँ तो ये बता रहा है कि ऐसे त्याग होता है, यहाँ नहीं होता है, किन के नहीं होता वो जाने। यहाँ तो वस्तु व्यवस्था समझा रहे कि जिनके राग आदि का त्याग होता है, मिथ्यात आदि का त्याग होता है, तो ज्ञान ही माने ज्ञान जानता है वह ज्ञान है। पहले तो जानता है वो कौन है, वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है स्वसंवेदन ज्ञान है वह आत्मा है, ऐसा कहा गया है। जो ज्ञान है वो आत्मा है। ऐसा अंदर में फिर अंदर में स्वसंवेदन पूर्वक अपने को जब स्वरूप ऐसा स्वसंवेदन रूप जाना, तो कहते मिथ्यात राग आदि विभाव पर स्वरूप है, ऐसा वह स्वसंवेदन ज्ञान जानकर त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, उनका निराकरण करता है, अर्थात उसका उत्पत्ति होती नहीं मिथ्यात आदि, ऐसा त्याग होता है इस प्रकार से। तो उक्केने मात्र का परभावों का त्याग तो कहते हैं वास्तव में नाम मात्र का है। क्यों कि स्वसंवेदन से जब आत्मा को आत्मा रूप ग्रहण कर लिया, अनुभव कर लिया, तो मिथ्यात आदि जो शरीर आदि रूप अपने को जानता मानता था, अब वो मिथ्यात भाव अज्ञान भाव पैदा ही नहीं होता। तो त्याग क्या हुआ कि वो त्याग तो कहने मात्र का रह गया। वास्तव में तो जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वसंवेदन से ग्रहण कर लिया, तो अब के मिथ्यात राग आदि भाव पैदा नहीं होते। तो अब वो त्याग क्या, इसका नाम त्याग है। कहते उनका त्याग जब अपने को अपने रूप ग्रहण कर लो, तो त्याग करना नहीं पड़ता, वो उत्पन्न ही नहीं होते। जैसे ऐसा सोचो, यहां अंधकार है, अपन कहोगे भैया यहां अंधकार को दूर करो, तो अंधकार को दूर करने का क्या उपाय है? अंधकार को दूर करना है कि प्रकाश के हो जाने पर अंधकार उत्पन्न ही नहीं होता?
कैसे दूर किया जाएगा? कि इधर अपने स्वरूप का ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लेने पर फिर मिथ्यात्वादि के भाव पैदा ही नहीं होते। जब अपने को अपने रूप नहीं जानते थे, शरीर आदि को अपने रूप जानते मानते थे, तब ये मिथ्यात्व ज्ञान के भाव पैदा होते थे। जब अपने को अपने रूप जान लिया मान लिया, तब भी भाव पैदा ही नहीं होंगे, तो उसका त्याग कहलाएगा। आ गया समझ में? ऐसा ये जो है त्याग है, अपने को अपने रूप जाना माना, अपने में स्थिर हुए, तो अभी बेकारी परिणाम पैदा ही नहीं हो, तो इसका नाम त्याग। तो कहने मात्र का त्याग है, वास्तव में तो अपने को अपने रूप जानना मानना ग्रहण करना है, और उनका त्याग तो अपने आप पर वो उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम त्याग है। आ रही समझ में? नहीं आ रही? कठिन है कुछ? अरे भाई, लोक में अपन देख रहे, अंधकार को भगाओ, अंधकार को दूर करो। भगाओ, कैसे भगाओगे? उपाय बताओ उसका। भगाने का कोई डायरेक्ट उपाय है कि इनडायरेक्ट रूप में जब आप प्रकाश कर दोगी तो अंधकार उत्पन्न ही नहीं होगा। उसका नाम अंधकार को दूर करना है। ऐसे ही मिथ्यात अज्ञान और कसायों की दूर करने का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करेगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र प्रवृत्ति। क्यों? कि परिणति तो वही है, एक परिणति होती है, या तो इधर सम्यक श्रद्धा गुण की पर्याय, या तो सम्यक रूप होगी या मिथ्यात रूप होगी। जब उसने सम्यक रूप प्रवृत्ति की तो मिथ्यात पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई। जब सम्यक ज्ञान रूप प्रवृत्ति की तो अज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। जब सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति की तो मिथ्याचारित रूप रागादिक रूप उत्पत्ति नहीं हुई। इसका नाम त्याग है। तो वास्तव में तो त्याग तो कहने मात्र का है, मूल में तो अपन को जब इस रूप प्रवृत्ति करेंगे तो उधर उसका अभाव नहीं होगा, अभाव हो जाएगा, माने वो उत्पत्ति होगी नहीं। ये उसका त्याग है कहने का मतलब आचार्य का। इसलिए समझो कितने बढ़िया तरीके से अपन को सीधा साधा कार्यक्रम है। जानता है वह ज्ञान है। पहले तो भेद विज्ञान सा विकल्प दशा में ऐसे निर्णय करोगे, क्या होगा? जो जानता है वो कौन जानता है? आंखें जानती हैं, कान जानते हैं, नाक जानती है, जबान जानती है, कर्म जानते हैं, शरीर जानता है, कि शास्त्र जानते हैं। कौन जानता है? कि विकल्प जानता है। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। पहले तो ये निर्णय करो कि जानता है वह ज्ञान है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से फिर स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा है। जो ज्ञान है सो वही आत्मा है। अभेद दृष्टि से देखो तो ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही है। तो फिर उस ज्ञान में ही ऐसे अपने आत्मा को देखा, अनुभव किया, संवेदन किया, तो ऐसा कहा गया है। तो मिथ्यात राग आदि विभाव पर भाव ज्ञात हो गए फिर कि ये अपना स्वभाव नहीं है, आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। अब ऐसा यह स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान जानकर क्या होता है कि वो मिथ्यात राग आदि का त्याग हो जाता है, त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। तम्मा पच्चक्षाणम नाणम नियमा मुणे दब्बम। इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है। ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। आ रही है किसी की समझ में? नहीं आ रही? किसी मेल जी सुनाई दे रही है तुम्हें? दे रही है बिल्कुल पूरा। ये धर्म है, धर्म अधर्म छोड़ना। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते उपदेश तो ये दिया जा रहा है, ताते इनको तजिए सुजान। तो अब कैसे छोड़ना है कि अपने को अपने रूप जानना मानना अनुभव करना, अपने को भूल के पर को अपना जान रहे मान रहे, उसमें स्थिरता कर रहे, इसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। और उसका त्याग माने कि अपने को अपने रूप जानो मानो, अपने में स्थिर हो, उसका त्याग माने उस रूप प्रवृत्ति नहीं करना, उसका नाम त्याग।
नीरज आ रही है समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? अभी सविकल्प ज्ञान में आएगा तो बाद में फिर उसी को अपन निर्विकल्प होकर अनुभव कर पाएंगे। पहले तो सविकल्प ज्ञान में अपन को ऐसा समझ में आए, और फिर ये विकल्प अभी जो ऐसी सविकल्प रूप में शब्दों के माध्यम से अर्थ का विकल्पात्मक विचार कर रहे, अभी उसी ज्ञान को फिर अंदर उसी में एकाग्र माने वही अपने में फिर एकाग्र होके जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। उसी ज्ञान में जो अभी पर को पर जान रहा है, उसी ज्ञान में स्व को स्व अनुभव करे, वो हो गया त्याग। तो इस प्रकार से कहते निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान ही सविकल्प में निर्णय और निर्विकल्प में अनुभव। तो ऐसे स्वसंवेदन निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है, ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। उपदेश है ऐसे ही तुम्हें अगर इसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत का त्याग करना है, ऐसा ही तुम्हें अनुभव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का करना चाहिए। यहां तात्पर्य यह है कि जो परम समाधि काल में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा का अनुभव करता है, वह अनुभव ही निश्चय से प्रत्याख्यान है। अब इसमें क्या बाकी रह गया समझने को? जैसे आप प्रवचन करते करते जैसे 5 साल में प्रवचन छोड़ के आप ध्यान देने लगते हैं, और अपने आत्मा का जो अनुभव होता है उसको वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। अब वो कह रहे हैं, ये व्यवहार है। अनुभव जैसे आपने जो कोई चीज खाई, रसगुल्ला खाया, और आपको जो आनंद आया, अब दूसरे को वो आनंद आप अनुभव करा सकते हो? स्वयं को होता है, वही तो कह रहे हैं ना, स्वयं अनुभव करता है। जितना भी अपन को अपने उपयोग का अंदर में आनंद लेंगे, उतना आप बाहर में बिल्कुल उपयोग आपका विकल्प टूट जाएंगे, अपना आनंद लोगे। और जब फिर उपयोग पूर्ण स्थिर हो जाए तो वो बने, फिर तो भीतराग दशा पूर्ण होकर के केवल ज्ञान। अभी जितना स्थिर रहता है, स्थिर हुआ, उतना आनंद है, क्योंकि स्थिरता की क्वालिटी बतलाई, क्वांटिटी बतलाई, स्थिरता नहीं। हाँ, वचन के द्वारा वो कहा नहीं जा सकता है। वो व्यक्ति अब कह रहे हैं, ये भी व्यवहार है, उपचार है। क्यों बताना? देखो, दूसरों को तुमने पूछा कि भैया कैसा लगा रसगुल्ला, तब वो क्या बताएगा? अनुभव तो नहीं दे सकता है, परंतु तुम्हें कोई संकेत को करके, अरे साहब अब कोई चीजें और जो उस जाति की होंगी उस जाति से बताएगा कि देखो वो चीजें ऐसा खाते ना, वो अपन ऐसी, तो वो ऐसा उस जाति का है, तो उस जाति से अपन को कछु जो तुम्हें अनुभव होगा उससे बताएंगे। पर बाकी वो अनुभव तो तुम जब करोगे जब ही ले सकते हो उसका, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो तुम्हें वो प्रेरणा करने के लिए तुम भी भैया ऐसा करो तो तुम्हें ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए स्वानुभूत्या चकास्ते। रसगुल्ला और अन्य मीठे पदार्थों में तो फिर भी अपन कहते कि ऐसी मिठास, लेकिन स्वानुभव में जो अनुभव है वो तो जात्यानुसार वेदन। कहा क्या है? अज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञानी की भाषा में ही बोला जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय है ही नहीं उसका। इसलिए पहला तो यही, जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं, कहने व्यवहार से कुछ कहा जावे। इसलिए आचार्य देव ने पहले लिखा, क्या लिखा कि जहन अभिशक्य मणज्जम अणज भाषम बिना दुगाहे दुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। परमार्थ का उपदेश बिना व्यवहार के दिया नहीं जाएगा। निश्चय से तो वो अनुभव ही किया जा सकता है, कहने में आता नहीं। तो सबसे पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा क्या, जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं, व्यवहार से कुछ कहा जावे। सो कहना, मिलना, पहले तो मिलना कर्माधीन है। इसलिए बेहतर अच्छा तो इसी में है तुम्हारी अच्छाई कि तुम चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना, अपने अनुभव की साधना करते रहना।
तो ये जो है, ये जब तक व्यक्ति को ये सब जितना भी कथन है वो सब आपको व्यवहार से संकेत मात्र है। दृष्टांत देते कि किसी को चंद्रमा या सूरज बताना है, कैसे बताओगे? इशारे करके उंगली से, और किसी पर उंगली में तो नहीं है, इस उंगली से हटके जहां उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है उधर नहीं देखोगे तो तुम्हें नहीं देखेगा। ऐसे ही तुम शब्द जिस स्वरूप का इशारा कर रहे हैं उधर तुम अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। वो तो उपाय उसका वही है, अनुभव से ही स्वरूप को जाना जा सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। स्वानुभव से, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, बिना अनुभव के उसको उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों से पढ़ के सुन की जानकारी होती है, ज्ञान तो अनुभव से ही होता है। तो जानकारी कर लेना अलग है। इसलिए एक क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखा है, अगर ज्ञानियों की सुनकर के तुम भी कहने लग जाओगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे, और ज्ञानियों की कही अगर अनुभव करोगे तो संसार से पार हो जाओगे। दृष्टांत क्या दिया उनने दिया, एक हवेली में सेठ के यहाँ कुत्ता पला हुआ था, एक राजा के यहाँ कहो, सेठ के यहाँ कहो, एक कुत्ता पला हुआ था, और रात्रि में उसके हवेली में चोर आए घुसने के लिए, तो वो कुत्ता उन चोरों को देख के भौंकने लगा। तो क्या हुआ कि गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। दृष्टांत थोड़ा थोड़ा चुभने वाला है लोगों को, थोड़ा अपने मिथ्या दंभ को तोड़ देने वाला है। तो क्या दिया कि सारे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। उन गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे हो, तो क्या बताएंगे? उन गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे भाई, तो क्या बताएंगे वो गांव के कुत्ते? हमारा ये साथी भौंक रहा है इसलिए उसकी भौंकने को सुन के कछु न कछु कारण है, अपन भी भौंकने लग गए। परंतु उससे पूछो तो वो तो चोर को देख के भौंक रहा है, उसको मालिक के लिए जानकारी दे रहा है कि चोर आ गया जागो। ऐसे ये दृष्टांत दिया है कि जो ज्ञानी जी अपने आत्मा को अनुभव करके बोलते हैं आत्मा के बारे में, वे तो आत्मा को देख करके बोलते हैं, और जो ज्ञानियों की सुन करके बोलने लगते हैं उस गांव के कुत्तों जैसे हैं। दृष्टांत है दृष्टांत, ज्यादा आगे घुसने का प्रयत्न मत करो, समझ रहे? ज्यादा बुद्धि मत चलाओ अपनी। आचार्य जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो। इसलिए अपन को यदि अपन समझ करके, मात्र सुन करके, क्षयुक संज्ञान में धारणा करके और दूसरों को सुनाने लग जाएं और खुद अनुभव प्रयोग करें नहीं, तो कुछ नहीं होना है। चतुर्गति में घूमोगे और दम भर हो जाएगा तो पाप का बंधन होगा। अहंकार करोगे तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, लोग हमें बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, तो दुर्गति के पात्र होगे। ऐसे ही ज्ञानियों का स्वरूप को ग्रहण करके बाहर से अरुचि हो जाने पर, बाहर का रागादि नहीं रहने पर, बाहर का सब त्याग करके मुनि अवस्था धारण कर ले हो जाती है, तो कोई अज्ञानी उनके बाहर के त्याग मात्र को देख के और बाहर का त्याग करके अपने को मुनि मान ले, धर्मात्मा मान ले, और अंदर में जिस स्वरूप का अनुभव करके वो कसायों के अभाव पूर्वक वो त्याग हुआ था वैसा नहीं करे, तो ये भी अनंत बार जीवन ऐसा बहुत स्थूल है। इसी के लिए लिया कि मुनि विरुद्धार अनंत बार गिरेवे को पुजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। आते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम हो त्याग
तो जिनको आत्मा की अनुभूति होती है, उसमें रस आता है, वे तो बाहर के कामों में रस ही नहीं लेते किसी काम में। जब उनने बाहर के अंदर का रस आया, तभी तो ये सबरे घर गृहस्थी के काम विकल्प छोड़े। और अगर वे काम करना होते विकल्पों के, तो घर गृहस्थी काहे को छोड़ते? थोड़े से विकल्प छोड़ के और बहुत सारे विकल्प अपन ले लो, तो वो कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसलिए जिसको अंदर में अपने निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, उसमें अतीन्द्रिय आनंद मिलने लगता है, उनकी रुचि बाहर के कामों से हट जाती है। फिर वे कोई जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं लेते, यहां तक कि बोलने की जिम्मेदारी भी नहीं होती। मिजाजों का मूल गुण नहीं है बोलना। मूल गुण में तो उनका एक ही है मूल गुण कि अपने स्वरूप के ध्यान में रहो, और ध्यान में नहीं रह पाओ तो सावधानी से बाहर में प्रवृत्ति करो। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग, ये 5 प्रकार से काम अपनी शरीर की दृष्टि से जीवन में उपयोगी है। क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें जब बाहर में रहोगे? अभी पूर्ण स्वरूप में लीन होगे, अरहम दशा नहीं पा पाओगे, तो अभी शरीर के लिए भूख भी लगेगी, क्षुधा भी होगी। अभी आपको भोजन आदि को जाना भी पड़ेगा, और भोजन करोगे तो मलमूत्र आदि को भी त्यागना पड़ेगा। तो चलोगे फिरोगे तो देखभाल करके जीवों की हिंसा आदि न हो जाए, ऐसा विवेक पूर्वक सावधानी से चलना। चौकर महिलक समिति ईर्ष्या ते चले। अंदर में अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक और संजलन कसाय के उदय में बहुत ही शांति से, दौड़ लगा के आकुलता नहीं, बहुत शांति से चलोगे आप, तो ईर्ष्या समिति। कोई और कहीं संकल्प नहीं है, कहीं जाना है, कोई काम करना है, कोई ठेका नहीं है उनका, कहीं कोई जिम्मेदारी सर पर लेते नहीं कि हम आएंगे वहां पर ये करेंगे। तो चलेंगे तो अपने ईर्ष्या समिति। कहाँ जाना? आहारों को जाना, भोजन के लिए जाना, मलमूत्र आदि करने के लिए जाना, अथवा कहीं अपन को अब एक स्थान पर रहने से मोह न बढ़ जाए तो विहार करना। तो फिर क्या करना कि सावधानी पूर्वक चलना। आपको बोलना पड़े, कदाचित उपदेश आदि का भाव आवे, दूसरों को समझाने का विकल्प आ जावे, तो हित मित प्रिय, थोड़ा सा कम से कम, जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। उनके वचन बिल्कुल निष्पक्ष निष्कसाय, सभी जीवों के कल्याण के, कोई पक्षपात संप्रदाय विशेष के नहीं कि जी मेरे जी तेरे जी निश्चय जी व्यवहार, ऐसा कोई पक्षपात नहीं। वस्तु स्वरूप समझाएंगे निश्चय व्यवहार से, पर निश्चय व्यवहार की पार्टी नहीं दिखेंगी उनको। और जी हमारी है, व्यवहार की पार्टी हमारी है, और निश्चय वालों की पार्टी दूसरों की। क्योंकि निश्चय व्यवहार तो सम्यक ज्ञान स्वतः ज्ञान के अंश है। वस्तु को संयोग आदि भेद आदि से देखना ये व्यवहार है, और वस्तु को असंयोगी अभेद रूप से देखना ये निश्चय है। ये तो वस्तु को देखने के तरीके हैं। ये निश्चय व्यवहार कोई धर्म पार्टियां नहीं है। और सम्यक ज्ञान में वस्तु स्वरूप को सम्यक जानना, दोनों, निश्चय भी सम्यक और व्यवहार भी सम्यक, दोनों सम्यक होते हैं। संयोग आदि जिस समय संसार में है तो शरीर आदि की तरफ से आत्मा को जानकर शरीर वाला कहना, वो जान रहा है कि संयोग की तरफ से कथन है। मनुष्य जीव कहना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव कहना, ये कथन कोई झूठा नहीं है, परंतु ये संयोग की तरफ से आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। जिस संयोगों में आत्मा रह रहा है, जिस शरीर में, उसकी तरफ से आत्मा का कथन है। पर आत्मा और शरीर रूप नहीं है, आत्मा तो उस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न है, ऐसा वो जानते। तो जब भी निश्चय से कहेंगे तो निश्चय से कहेंगे ज्ञान उपयोग स्वरूप आत्मा। जब संयोग की, अज्ञानी जीवों को चूंकि आत्मा दिखता नहीं है तो उनको संयोग की तरफ से कहना पड़ेगा कि जो ये जो शरीर है ना, इसमें जो जान देख रहा है वो आत्मा। तो ये तो समझने समझाने के लिए निश्चय व्यवहार से कथन किया जाता है, पर निश्चय व्यवहार कोई ऐसे अलग अलग धर्म नहीं है। इसलिए
ज्ञानी जीव को जब अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति होती है, उसकी स्थिरता होती है, तो उसको और कुछ नहीं फिर रुचता है उसके सामने। जब निजातम अनुभव आवे तब और कुछ नहीं सुहावे, उसी में अपना सब कुछ दिखता है, तो दिखता है, बाहर में अपना कोई अपना नहीं है, उसमें अपनी प्रवृत्ति में कोई हित नहीं। ऐसा जब चलते हैं तो ईरिया समिति, बोलते हैं तो भाषा समिति। बोलना धर्म नहीं, नहीं बोले जरूरत नहीं है तो बोलेंगे ही नहीं। कब तक कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मोक्ष हो जाएगा तो बोलने का सवाल ही नहीं है, फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो जरूरत पड़ जाए विकल्प बोलने का है तो फिर अपने मर्यादा में जो मुनिराजों के योग्य जितना बोलना है उतना बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आरंभ सारंभ पाप के कार्यों में व्यक्ति लग जाए। अनर्थ दंड नहीं करेंगे। दे न सोपदेश हो अगबनत कृषि थे, जिसमें आरंभ सारंभ हिंसा के कार्य हुए ऐसा उपदेश नहीं देंगे। त्रस्काय जीव मरे, स्थावर जीव मरे, ऐसा कोई उपदेश कृतकाय तन्मोदना 9 कोटि से कुछ नहीं करेंगे। सटकाय जीवना हननते सब विद जरब हिंसा टरी, ऐसा उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो ईरिया भाषा ऐसा बोलना नहीं होगा, न स्वयं करेंगे, न कराएंगे, न करते हुए की अनुमोदना करेंगे। 9 कोटि से त्याग है सब। तो ईरिया भाषा ये सुना। आहारों को जाएंगे तो 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन। रसों को छोड़ के, रसों को कैसे छोड़ते होंगे बताओ। भोजन में तो बिना रस के तो कोई भोजन होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि रसों को छोड़ करके भोजन करती है। तो रसों को छोड़ के कैसे करेंगे भोजन? भोजन करेंगे तो उसमें तो पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता ही है, तो बिना रस के तो कोई भोजन होगा ही नहीं। तो रस 2 प्रकार का होता है। एक पुद्गल में होने वाला स्पर्श रस खट्टा मीठा चरपरा तीखा, और एक होता है अंदर में उसमें अपनी आत्मा में आने वाला रस। मजा आ गया, अच्छा है। तो वो उस भोजन को तो करेंगे, तो ऐसा हमें अब मीठा मिल जाए, कि नमकीन मिल जाए, कि फलानी चीज मिल जाए, ऐसा उनको राग खाने में नहीं होता है। हाँ, तो ये भी रहेगा। वो जिस समय उपयोग जहां लगाएंगे, पर उपयोग तो बदलता रहता है ना, तो विचार करते रहते हैं। खाते समय वहां उपयोग खाने में लगेगा, उसमें भेद विज्ञान पूर्वक खा रहे हैं कि खाना क्या है। खाने का भाव अपना राग भाव है, खाने की क्रिया ये शरीर की क्रिया है, भोजन भी ये परद्रव्य है। और अपन ऐसा जान के इस शरीर को दे रहे हैं, ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक भोजन दिया जा रहा है। उसमें कोई एकत्र बुद्धि पूर्वक मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो कि जो अच्छा, ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करते हो। तो जितने में अपनी साधना होती रहे, प्रमाद ना बढ़े, 5 प्रकार का अभक्ष भोजन नहीं करेंगे, तरस हिंसा कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, अनिष्ट कारक, प्रमाद कारक, अनुपसेव्य, ऐसा कोई भोजन नहीं करेंगे। वो भोजन करने से हमें प्रमाद बढ़ जाए, ऐसे गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करेंगे, हमारी साधना में बाधा होने लग जाए, ऐसा भोजन नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें उनके ज्ञान में बढ़ती रहती हैं, और ऐसा अपनी आत्माराधना के योग सारी उनकी प्रवृत्ति होगी। उससे विपरीत मोह बढ़ाने वाले कोई काम नहीं, कोई परिचय बढ़ाने वाले कि जी हम आए, जी तुम आए, क्यों नहीं आए भैया, तुम मिल भी नहीं आए, क्यों नहीं आए, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से मुनिराजों का जीवन अत्यंत पवित्र होता है, और अपने स्वरूप की आराधना करते हुए चरणान योग की मर्यादा से उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण, शरीर को बिठाएंगे, लिटाएंगे तो क्या करेंगे, देख शोध करके, भूमाए मैंने उसका जो है परिमार्जन करके, पीछे से करवट बदलेंगे तो भी पहले परिमार्जन करेंगे फिर करवट। ऐसा नहीं कि नींद में अपन जैसे धड़क धड़क चकोला खेलते हैं, ऐसा भी खेले कि जब ऐसा ही सोना देता लटक गए, उधर लटक गए, सोते कहीं हैं लड़क कहीं धड़क गए। बिल्कुल, अगर एक घुमाए पिछली रैन में कचुसैन एक आसन माने एक करवट, दूसरी करवट बदलना है तो फिर वो सावधानी से पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे जमीन का और फिर शरीर का और फिर दूसरी करवट लेंगे। ऐसा नहीं कि नींद आई में दूसरी करवट तो उलट गए। तो इस प्रकार से मलमूत्र करेंगे तो वहां पर भी परिमार्जन करके देख के जीवों को निर्जंतु थान बिलोक मलमूत्र परिहरे त्याग करते हैं उसका। तो कफ, मलमूत्र, नाक, थूक, जो भी उनके जो शरीर के जो भी मैल है, मल है, वो देख करके जीवों की हिंसा ना हो, इस प्रकार से करेंगे सब। तो क्या करेंगे, ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान निक्षेपण, ग्रहण करना, पीछे कमंडल उठाना रखना, ये सब पुस्तक उठाना रखना, परिमार्जन, एकदम ऐसा नहीं जल्दी से उठा लीजिए, परिमार्जन करें। तो सब जो कुछ उनकी भूमिका में कुछ ग्रहण त्याग करना है वही बस, और क्या है, किसी कमंडल साथ अथवा शरीर, और क्या है उनके पास उठाने रखने को, इसमें ही सावधानी रखेंगे। मलमूत्र त्याग करना है तो उसमें उसको बोलते हैं कौन सी समिति, निष्ठापन समिति को। तो मलमूत्र आदि का त्याग करेंगे, कफ आदि का, तो उसमें विवेक पूर्वक सावधानी, जहां जीव आदि की हिंसा ना हो, उसमें जीव आकर ना मरे, इस प्रकार विवेक पूर्वक करेंगे। तो ये अंदर में जैसी अपनी आत्मा उनको दिख रही है, अब सभी आत्माएं हैं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, यथा योग सब जीवों के साथ अहिंसात्मक व्यवहार करेंगे, कल्याणात्मक व्यवहार करेंगे, सबका कल्याण हो, किसी का कल्याण ना हो, उनके लिए कोई मेरा तेरा नहीं है। साधुओं का जीवन अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतीकरण, ये सब भेद अज्ञानी जीवी मोही जीवों को है, उनके लिए तो सब अपने से भिन्न है, इनमें कोई अच्छा बुरा नहीं, उनका परिणमन उनके आश्रित है, हमें कोई अच्छे बुरे नहीं। इसलिए उनके जीवन में बिल्कुल समता भाव, सबके प्रति साम्य भाव, साम्य भाव रखू में भाव न भाता है श्रावक, साम्य भाव रखू में उन पर ऐसी परिणति हो जावे, सबके प्रति दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखू में उन पर राग द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं, साम्य भाव। ये भी है, समझ नहीं रहे बेचारे, समझेंगे आगे तब ठीक है, अभी नहीं समझ रहे कोई बात नहीं। तो ये अपन को जब अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा जाना माना अनुभव किया, तो अपने जीवन में फिर उस जाति के मोह राग देश अज्ञान दशा में पैदा होने वाले पैदा ही नहीं होते। अस्थिरता जन्य थोड़े से राग रह जाता है तो वो धीरे धीरे स्वरूप स्थिरता करके उसका अभाव करता है। मर्यादाएं उनकी, एक गांव में अगर बड़ा गांव है तो ज्यादा ज्यादा 3 दिन 5 दिन, अगर छोटा गांव है तो 1-2 दिन 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, वो तो सिर्फ अकेले चातुर्मास को छोड़कर एक स्थान पर रुकने का उनको कोई विधान नहीं। नहीं, तो वो हम बता रहे ना, अगर कोई स्वास्थ्य खराब हो गया है अथवा कोई धार्मिक, मान लो वहां पर अपन को कोई कार्यक्रम चल रहा है, अभाव है, धार्मिक माने कोई ऐसा जिम्मेदारी लेकर के नहीं, अरे कोई अपन को इस प्रकार से वहां पर कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ गई तो आप वहां रुक गए हो, परंतु वहां कोई किसी बंधन से नहीं रुके, किसी जिम्मेदारी को लेकर के नहीं रुके कि ये काम हम तुम्हारा करेंगे। क्यों कि जिम्मेदारी तो उनके सिर पर लेने का काम ही नहीं, क्योंकि उनको तो अंतर अंतर मुहूर्त में अपने निर्विकल्प
परमात्मा और अपरमात्मा स्वरूप में जाना है, तब तुम्हारा भाव उनका नहीं बना, अंदर में ही एकाग्र हो गए तो नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे। तो ये बाहर की जिम्मेदारी वो लेते ही नहीं। खाने का भी कोई उनकी कोई ऐसा नहीं है कि खाई आए, वो तो सहजता में गाय मिल गया दे दिया चले आए, तो उसमें भी कोई उनका कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार। इसलिए उनके सारे 28 मूल गुण निर्बंध दशा वाले हैं पूरे, और उसको उन बाहर के मूल गुणों को करना अनिवार्य नहीं है। अगर स्वरूप की आराधना कर रहे, अब बाहुबली थे तो बाहुबली ने तो दीक्षा लेने के बाद अब ना तो चले ईर्ष्या, ना भाषा, ना ईषणा, ना आदान निक्षेपण, ना व्युत्सर्ग, कुछ नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि अब उनको 28 मूल गुणों का व्यवहार में पालन करना जरूरी है। अब वे अगर ध्यान में चले हो गए और उसी में अपन को एकाग्रता में आनंद आ रहा है तो बाहर की प्रवृत्ति करनी नहीं, ये नहीं है कि वो करना है। वो तो अगर प्रवृत्ति आप अंदर में नहीं रह पा रहे और अगर बाहर प्रवृत्ति करना है तो फिर सावधानी रखो, समिति है। इसलिए अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होने पर जीव को मोक्ष हो सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका क्या कहलाती हैं? 5 समिति और 3 गुप्ती। कितना ज्ञान हो गए? गुप्ती स्वरूप में लीन होना है तो कैसे, और बाहर में प्रवृत्ति करना है तो कैसे, बस इतना सा ज्ञान होता है। इतने में बस उनका साधु का आराधना सम्यक प्रकार से चलती है। विशेष रूप से उनको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अपन चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, मलमूत्र आदि कर रहे हैं, और ये इतने ही काम सब लोग करते हैं, ध्यान रखना। मुनिराज तो पूर्ण 5 समिति पूर्ण रूपेण पालन करते हैं, और श्रावक के लिए भी शक्ति प्रमाण कीजिए, शक्ति प्रमाण उसकी उनका भी पालन श्रावक माने अपनी शक्ति प्रमाण वो करता है। तो उसके लिए भी यही चीजें करना है। अगर उसके लिए आत्मकल्याण करना है तो वो भी चले फिरे तो देख करके चले फिरे, ऐसा नहीं आंखें बंद करके कहीं जा रहे हो। अगर प्राणी मरो या ना मरो, हिंसा अयत्नाचार से, जीव मरो चाहे नहीं, पर तुम असावधानी से प्रवृत्ति कर रहे हो तो तुम्हें पाप का असर बंद हो गई होगा। ये नहीं कि हम तो श्रावक हैं तो तुम्हें छूट है, छूट मूट कुछ नहीं है, ध्यान रखना। जितना कर रहे हो उतना बंद होगा, उसका भोगना पड़ेगा परिणाम तुम्हें। इसलिए श्रावक भी शक्ति प्रमाण तो वो भी पापों से प्रवृत्ति से बचकर स्वरूप में ही रहना चाहता है, वीतरागता की आराधना करता है। अब अशक्य अनुष्ठान जितना है उतनी वो सावधानी पूर्वक वृत्ति करता है। सभी में 5 समिति में सब उसके आ गई। जितना भी जरूरत है उतना ग्रहण करना, जरूरत नहीं है तो ग्रहण मत करना, ना व्यर्थ के संकल्प विकल्प होते रहेंगे। परिग्रह परिमाण नहीं करोगे तो अपरिमित पाप लगता रहेगा। इसलिए इन सब बातों का विवेक जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो अपना कुछ है तो है ही नहीं। अब अपन को चलो मजबूरी में अभी इतनी ऊंचाई नहीं है, और जीवन व्यवहारिक जीवन जीने के लिए अपन को जो आवश्यक है तो वो विवेक पूर्वक करना, कम से कम में काम चले तो चलाना। तो ये निश्चय व्यवहार जीवन में सुमेल भी व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। व्यवहार से अपन को जो भी सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है वो मोक्ष मार्गी के जीवन में व्यवहार विवेक पूर्वक होता है, अनर्गल परिवर्तन नहीं होता है। और निश्चय से तो अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उतनी उतनी वीतरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना निश्चय से चल रही है। ये दोनों चीजें जिस भूमिका में जो जीव है उसकी होती ही होती है। जो आत्मा के कल्याण में है, अविरत दशा वाला सम्यक दृष्टि है, तो उसके भी अनर्गल परिवर्तन नहीं होगा। और जिसमें अपना सम्यक घात होता हो, सम्यक ज्ञान का नाश होता हो और अपनी स्वरूप आराधना बाधित होती हो, ऐसी कोई प्रवृत्ति करेगा ही नहीं। कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करेगा ही नहीं। उनके मानने वालों का उनको धर्मात्मा आदि मानेगा नहीं, उनका सानिध्य धर्म के रूप में करेगा ही नहीं। 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं, तो ये 25 दोषों का अविरत सम्यक दृष्टि भी टालेगा। और जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है
वो भी इनसे बचेगा। क्यों कि इनसे न तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसलिए देव जनेन्द्र गुरु परिग्रह भिन धर्म दयाजुत सारो यहू मान समकित को कारण। अगर तुम इस प्रकार से सच्ची देव गुरु धर्म आदि को नहीं जानोगे मानोगे तो तुम्हें सम्यक भी नहीं हो सकता है। किसी को भी भगवान मानते रहो, रागी द्वेषी वीतरागी सब बराबर है। अपन को तो जहां भगवान के नाम पे भगवान का मंदिर दिखा तो सबको ढोक देती है। तो भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, भगवान रागी द्वेषी तो होते नहीं। अगर तेरे लिए देव सास गुरु का निर्णय नहीं है तो अभी तो गृहीत मिथ्यात चल रहा तेरे, अभी तो तेरे मिथ्यात गलेगा कैसे। इसलिए तत्वव्यास 7 तत्वों में संबर निद्रा साधु का रूप है और मोक्ष अरहंत और सिद्ध का रूप है। मोक्ष तत्व में अरहंत सिद्ध आते हैं और संबर निद्रा में साधु और साधक आते हैं। अगर इनका तुम्हें स्वरूप पता नहीं है तो किसी को भी मान लोगे तो अभी तो तुम्हारा मोटा विपरीतपना चल रहा है, गृहीत मिथ्यात चल रहा है। इन 6 के संबंध में भ्रम रहना। कौन से? देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ। इन 6 के संबंध में 5 प्रकार का मिथ्यात गृहीत मिथ्यात बताया है। कौन सा? एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। इन 5 के संबंध में ये 5 प्रकार से विपरीत अगर है तो गृहीत मिथ्यात चल रहा है। और ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। अगर उसके जीवन में अनंतानबंदी कसाय की तीव्रता वाले कार्य, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं तो अभी तो उसकी विशुद्धि लब्धि नहीं है। उपदेश न सुनने का अधिकारी नहीं है, उपदेश सुनने का अधिकारी नहीं है। लोक में न्याय नीतिवान व्यक्ति ही, शालीन व्यक्ति ही उपदेश को सुनने का अधिकारी बताया आचार्य ने। क्यों कि 5 लब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। उसकी समझ में नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। यहां पर वो जिसकी तीव्र कसाएं चल रही हैं तो उपदेश सुनेगा ही काय को। कहते बैठ के करेंगे क्या, थे मिलना क्या है, इतने में तो वो कितना कमा लेगा, कितना क्या क्या कर लेगा, तो उसकी तो रुचि नहीं बनेगी तीव्र कसाई। तो तीव्र कसाई व्यक्ति तो उपदेश सुनने ही नहीं आएगा, और आएगा तो यहां लड़ाई झगड़ा क्या करेगा, क्या लड़ पड़ेगा, क्या कुछ भी करेगा, यद बता दो, यहां शांति से नहीं बैठ पाएगा, सुन ही नहीं सकता। दिया है कि तीव्र कसाई जीव धर्म के क्षेत्र में आएगा तो उसके तो कसायों के काम चाहिए, और कसाई के काम नहीं मिलेंगे तो यहां करेगा क्या। कसाई जीवों को तो कसाई के काम चाहिए, तो यहां पर भी लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, सांप्रदायिक बुद्धि, ये वो सब ऊटपटांग बातें करेगा, आपस में लड़ाएगा झगड़ाएगा। भगवान का उपदेश नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं। अगर वो विशुद्धि वाला है और देव सास गुरु का, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ, देव माने अरहंत सिद्ध, गुरु माने विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। जो अपन मेरी भावना बोलते, विषयों की आशा नहीं जिनकी साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते रहे सदा सत्संग उन्हीं का। पहले तो उनका स्वरूप समझो, फिर रहे सदा सत्संग उन्हीं का, और अगर नहीं हो तो ध्यान उन्हीं का नित्य रहे कि वे साधु हैं। यदवा तदवा कोई साधु नहीं होते, किसी को भी साधु नहीं मान लेना कि भैया वह नहीं दिख रहा है तो कोई को भी मान लो। परोक्ष रूप में उन्हीं को साधु मानेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में तो अरहंत भी नहीं है, तो ऐसे अरहंत भी कोई मान लो जो लोगों ने जिसको मान रखा है। तो नहीं है, परंतु जैसा स्वरूप है उनका वैसे ही साधु होते हैं, वैसे ही गुरु होते हैं, वैसे ही देव होते हैं। इसके अलावा कोई देव नहीं, कोई गुरु नहीं। तो अब अपन देखो त्रियंच आदि हैं 2.5 दीप के बाहर, अब तो कोई तुम्हारा ने देव गुरु मिल रहे, परंतु उनके दिमाग में
वस्तु स्वरूप है, अपने स्वरूप की आराधना करके सम्यक दृष्टि है। अरे यहां तक छोड़ो, छायक सम्यक दृष्टि है 2.5 दीप के बाहर असंख्यातों। क्यों कि जितने दीप हैं उनमें जघन्य भोग भूमि होती है। और अगर जीवों ने, किसी ने पहले त्रियंच आयु का बंद करके मनुष्य पर्याय में और बाद में केवली सुत केवली के पादमूल में छायक सम्यक प्राप्त कर लिया है, तो वो कहां जाएगा? भोग भूमि में। तो भोग भूमि उत्तम मध्यम जगन 3 प्रकार की भोग भूमि होती है। तीनों प्रकार की भोग भूमि में जन्म ले लेता है। तो अब त्रियंचाधिक होगा तो वो इन असंख्यातों जो द्वीप हैं 2.5 दीप के बाहर, वो जघन्य भोग भूमि है सब जगह। जो अपन 8वें दीप वगैरह में त्रियंचादि बतलाए, तो वहां सब में जघन्य भोग भूमियां हैं। तो वहां पर त्रियंच जीव, मनुष्य तो नहीं है वहां पर, संगी पंचेंद्री त्रियंच असंख्यातों सम्यक दृष्टि जीव है वहां पर सब जगह। वो काय के बल पे है कि भाई पहले जो उन्होंने केवली सुत केवली के पादमूल प्राप्त उपदेश सुन के और सम्यक प्राप्त कर लिया, परंतु पहले उनने मायाचारी करके त्रियंच आयु बांध ली। तो त्रियंच आयु तो दूध नहीं होती, उसमें तो जाना पड़ेगा। परंतु पहले मान लो कि सामान्य त्रियंचों की बांधी थी, तो अब सम्यक हो जाने के बाद वो उत्कृष्ट भोग भूमि के त्रियंचों में जाएगा। तो वो भोग भूमि के त्रियंच जहां होंगे, जहां भोग भूमियां हैं वहां जन्म लेंगे। तो ऐसी भोग भूमि असंख्यात द्वीप जो है 2.5 दीप के बाहर, वो सब जघन्य भोग भूमि है। और इधर अपने 2.5 दीप में उत्तम मध्यम आदि भोग भूमियां जघन्य भी है। ऐसी जहां जहां है वहां वहां जन्म ले लेते। तो अब वहां बाहर में तो उनको कोई देवसास गुरु नहीं मिल रहा है, पर अंदर में जैसे देवसास गुरु होते हैं उन्हीं के प्रति उनको सच्चे देवसास गुरु का बहुमान है। परोक्ष रूप में ही उनका बहुमान करते हैं और अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करते हैं। क्या तो ये जो है अपन को आगम से सारी बातें पहले आगम का सेवन करने चाहिए। अपन ने क्या है, अगर शास्त्र नहीं समझे पड़े तो यदवा तदवा किसी की संगति में लग जाते हैं, जो कुछ भी धर्म के नाम पे हो रहा है सब कुछ करते हैं। तो उससे क्या है कि मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का पोषण होता है। अगर वो धर्म नहीं है, अगर वो धर्म का यथार्थ स्वरूप नहीं है, तो उससे अपनी अनादिकालीन विपरीतता का पोषण होता है। इसलिए अपन को क्या, इसमें क्या पूछना, अभी बाद में बताएंगे इसका। चलो, तो अपने लिए ये सब बातें बराबर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आगम से सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, स्वभाव विभाव भावों का स्वरूप आदि जितने भी अपन को आत्म कल्याण में समझने लायक हैं, इन सब का पहले तो आगम से अध्ययन करो। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आप ये चर्चा या उसकी बात मत मानो। आगम में अपन को तो, क्योंकि आगम है अपना सिर माथे इस काल में, इसलिए सबसे पहले दिखा आगम का सेवन। अनादिकाल से जीव ने मनमाने तरीके से धर्म किया अथवा अज्ञानी लोगों के नेतृत्व में धर्म किया, तो उससे धर्म तो ठीक और नया विपरीत पना ग्रहण हो गया, मिथ्यात्व का सेवन हो गया, उसे पोषण हो गया। क्योंकि जो कुगुरु कुदेव को धर्म से पोषे चिर दर्शन मोही, उनसे और अपना अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण होता है। तो ये अपन को सबसे प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा का अपन को अनुभव नहीं होता है, आत्मा दिखता ही नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना। आत्मा जैसा केवल ज्ञान में नहीं केवल ज्ञानी को दिखता है वैसा तो नहीं दिखता है, परंतु अपन को
जो आत्मा का अनुभव है, जो आत्मा जान देख रहा है, सुख दुख का बेरन कर रहा है, वो तो आत्मा को ही अनुभव होता है। वो कोई शास्त्रों से नहीं, शास्त्रों में नहीं होता वो अनुभव। थर्मामीटर में बताया जाएगा कि आपको इतना बुखार है, तो बुखार का आपको दुख और बुखार उतर जाने का सुख तो थर्मामीटर बताएगा कि तुम्हें अनुभव में आएगा। ऐसे ही आत्मा का आपको इस प्रकार केवल ज्ञानी जैसा अनुभव तो नहीं होगा, परंतु जितने अंशों में अपन स्वरूप की एकाग्रता करेंगे और जो जानपना चल रहा है ऐसा अपने ज्ञान में ही आगम, तो शास्त्र तो निमित्त हैं, शास्त्र कुछ जानती नहीं है। जानेगा कौन? ये जीव को ही अनुभव होता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि आत्मा, अच्छा अपन लोग तो आत्मा को जान ही नहीं सकते हैं, अपन तो सिर्फ पर को ही जान सकते हैं, आत्मा को नहीं जान सकते। तो ये भ्रम है, समझ रहे ना? जिनको इस प्रकार का कभी कभी क्या है कि जो व्यक्ति स्वयं जो जानता है वो दूसरों को जबरदस्ती ला देने का प्रयत्न करता है। जिसने स्वयं आत्मा का अनुभव नहीं किया होगा तो वो दूसरों को भी कहे नहीं, होते ही नहीं आत्मा का अनुभव। एक दृष्टांत दिया है अनुभव प्रकाश आदि में, और तुम्हारे से दीपचंद जी ने ये दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया कि ये चमगीदड़ होते ना, चमगीदड़, तो चमगीदड़ से दूसरी पक्षियों ने, चिड़ियों ने कहा कि भैया देखो दिन में बहुत बढ़िया सूर्य उगता है, उजेला होता है। तो उस चमगीदड़ ने कही हट, झूठ बोलती हो तो, अगर होता होता तो हमें दिखता था ना उजेला, हमें दिखता ना सूर्य। तो उन्होंने कहा अच्छा, अरे भाई होता है, वास्तव में सूर्य उगता है, उजेला होता है, बढ़िया सब सुंदर दिखता है। नहीं, हम नहीं मानते। तो फिर क्या है कि हम अपनी बहन से पूछेंगे, हम अपने मामा से पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछ लो। अब भी अपने मामा के पास गई। कौन? उनके मामा उल्लू मामा थे। कौन के पास गए वो? उल्लू मामा के पास गए। क्यों मामा? ये कह रही हैं कि सूर्य उगता है, उजेला होता है, बढ़िया दिखाई देता है। होता है क्या? है झूठ है। क्यों? कि अगर होता तो तुम्हें दिखता, हमें दिखता। और उनकी एक और बहन थी बागल पक्षी, उसके पास गई कि क्यों बहन तुम्हें दिखता? कि नहीं। तो ये झूठ बोलते हैं। क्यों? कि अगर सूर्य उगता होता, उजेला होता होता तो हमें दिखता, तुम्हें दिखता, इनको दिखता, दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब झूठ है इनका कहना। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टियों से निर्णय करेंगे तो उनके लिए ऐसे ही उत्तर मिलेंगे और तुम्हारा स्वरूप अनुभव करने का प्रयत्न भी तुम्हारा खत्म कर देंगे। इस काल में स्वरूप का अनुभव तो होता ही नहीं है, इसलिए सब झूठ बातें हैं। और आचार्य कह रहे बिना स्वरूप अनुभव के तो मोक्ष का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता है। आचार्य कह रहे स्वानुभूत्या चकास्ते, ये आचार्य इसी काल के आचार्य। तो जो लोग इस बात को स्वयं जानते नहीं हैं और मानते नहीं हैं और अपने हिसाब से दूसरों को प्रणमन कराना चाहते हैं, वे लोग भी ऐसे भ्रमित अनेक प्रकार के उत्तर देकर उनको, लोगों को, भोले जीवों को, और भोले जीव उनको मानेंगे जी हमारे आदर्श है, उल्लू मामा हमारे गुरु हैं। तब क्या होगा कि वो चमगीदड़ मानेगी नहीं। हम नहीं मानोगे तो सूर्य उगना तो बंद हो नहीं जाएगा। इसलिए भाई अपन को किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अपन को अनंत ज्ञानियों का आगम अपने पास विद्यमान है, इसमें से निर्णय करने चाहिए। आचार्य अपन को ठोक ठोक के कह रहे कि बिना अनुभव के मोक्ष का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। जीव ने 11 अंग 9 पूर्व तक का आगम से जाना, पर बिना अनुभव के। इसलिए आचार्य क्या कह रहे कि आप ताते पहले जिनवर कथित तत्व उनके माध्यम से वस्तु स्वरूप समझो और फिर क्या करो,
संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, अपने स्वरूप का अनुभव करो तो वो स्वानुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जब आत्म को अनुभव आता है तो कोई अलौकिक आनंद आत्मा के प्रदेश तो नहीं दिखती, समझ रहे ना। दृष्टांत दिया आचार्य ने, कौन सा? कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो और उसको मिश्री खिलाओ तो, और आंखों वालों को खिलाओ तो मिश्री उस आंखों वालों को जैसा आनंद आ रहा खाने का, उस अंधे व्यक्ति को भी उसका स्वाद अनुभव आएगा कि नहीं आएगा? परंतु वो आंखों अंधे को वो आकार आदि मिश्री का तो नहीं दिख रहा है, पर जो स्वाद है वो स्वाद तो जैसा आंखों वाला ले रहा है। अब वो जिसको मिश्री दिखाई दे रही है वो मिश्री भी देख रहा है और वो स्वाद भी ले रहा है, पर इसको मिश्री तो नहीं दिख रही, परंतु स्वाद में तो अंतर आता है। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष क्या करते हैं? ऐसे प्रदेश गुणादि से देख भी रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं, पर छद्मस्त जीवों को अभी आत्मा के प्रदेश आदि तो नहीं दिखते, पर जैसे वो अंधा मिश्री खावे अपन अपने उपयोग को आत्मा में एकाग्र करें तो आत्मा में जो आनंद है उस आनंद का वेदन तो होता है। नहीं होवे तो किसकी दम पे वो आगे सर्वज्ञ बनेगा? कर्मों का नाश किसकी दम पे करेगा? अगर शास्त्रों के जानने से मात्र अगर वो ज्ञानी बन जाता हो तो 11 अंग 9 पूर्व तक का जानकार क्यों नहीं बना ज्ञानी? और एक तो समास भिन्न वाले कैसे ज्ञानी बन गए? आ रहा समझ में कि नहीं? इसलिए शास्त्र तो तुम्हें संकेत करते हैं, शास्त्र तो शब्द हैं और शब्द तो जानते नहीं हैं। जानना तो अपने ज्ञान में होता है। तो अपन आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मति सुतक ज्ञानी भी सब द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है, असर्व पर्यायों को जानता है। तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा? मति सुतयोर द्रव्येषु असर्व पर्याय, सर्व द्रव्य और उनकी असर्व। तो सब द्रव्य में जीव द्रव्य आता कि नहीं आता है? तो जीव द्रव्य को मति सुतक ज्ञानी जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, पर कैसे जानता है? वो केवल ज्ञानी जैसे नहीं जानता है। जितना उसके ज्ञान में जो उसकी ज्ञान की निर्मलता है, उस निर्मलता से जो जानपना हो रहा है वो तो आत्मा ही में हो रहा है। जानपना कोई शरीर में तो होता नहीं, शास्त्रों में तो होता नहीं, वो जानपना तो आत्मा में। वो जानपने में कौन व्याप रहा है? वो ज्ञान व्याप रहा है, आत्मा व्याप रहा है। ज्ञान जानपने में, जानपना ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, और उस पर्याय द्रव्य पर्यायों में तन्मय रहता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, तो उस ज्ञान की पर्याय को तुम अंदर में जोड़ोगे तो जिसमें वो ज्ञान जो जानपना जिसमें हो रहा है वही तो आत्मा। यही तो इसमें बता रहे ना इसमें। देखो ये अपन ने पढ़ा था कि जानता है वह ज्ञान है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से स्वासंवेदन ज्ञान, स्वासंवेदन माने अपने ही ज्ञान में उस आत्मा का ज्ञान का अनुभव करना। स्वासंवेदन ज्ञान आत्मा है ऐसा कहा गया है। तो मिथ्यात रागादि विभाव परस्वरूप है, ऐसा वह स्वासंवेदन ज्ञान जानकर त्यागता है। किसको? मिथ्यात रागादि को प्रत्याख्यान करता है, उनका निराकरण करता है। तम्मा पच्चक्षणम नाणम नियमा मुने दब्बम, इसलिए निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है। कैसा? ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अब देखो तात्पर्य भी लिखा खुलासा। यहां तात्पर्य यह है कि जो समाधि काल में स्वासंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा का अनुभव करता है, क्या लिखा? कौन करेगा? ये सभी अज्ञानी जीवों को उपदेश है कि जो मिथ्या दृष्टि ऐसे अपने ज्ञान को ज्ञान में निर्णय करके अपनी अंदर शुद्धात्मा में जोड़ेगा तो समाधि माने निर्विकल्प ध्यान के काल में अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करता है। वह अनुभव ही निश्चय से प्रत्याख्यान है। अब कोई कहे कि आत्मा का अनुभव नहीं होता है, शुद्धात्मा का छद्मस को, वो आगम का अपलाप कर रहा है।
केवली सुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से। इसलिए अपन को आगम का सेवन करके उसके आधार से अपने ज्ञान में फिर प्रयोग करते हुए देखना चाहिए, और देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा। क्यों कि फिर हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको स्वानुभव हो जाएगा उसके लिए 3 लोक के जीव भी आ जाए कहने को कि नहीं 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 नहीं, नहीं होता है, तो कह रहा रहने दे, तू अपने पास रख, नहीं होता है तो तू बना रहे जैसा नहीं होता है तुझे तो। पर मैं तो अनुभव करके बोल रहा हूं, आचार्य कहते। इसलिए जिन जीवों को अनुभव करना है ऐसे अनुभवी ज्ञानियों की बात को सुने समझे और जिए, तभी कल्याण होगा। क्योंकि इस काल में मिथ्या दृष्टियों के नेता समूह बहुत है। हर व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए खड़ा हुआ है। मनुष्य पर्याय में मान कसाई की मुख्यता होती है, और हर व्यक्ति कहता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आगम से नहीं मिले, युक्ति तर्क से मेल नहीं खाए, परंपरा गुरुओं से नहीं मिले, तो समझ लेना कि इसकी बात सही नहीं है। स्वसंवेदन तो उसको है ही नहीं, और दूसरों को भी स्वसंवेदन करने से विमुख करता है। इसलिए भाई अपन को महाभाग्य से एक भगवान जिनेंद्र की वाणी परंपरा से आचार्यों के द्वारा ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा आचार्यों के द्वारा अपन को मिली हुई है। अपन किसी प्रकार की भ्रम में न रहकर ताते जिन भर कथित साधु भी अनंत बार जीव बन गया। समझ रहे थे? अपन ने द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा है, ये कोई ऐसा नहीं समझना किसी पंडित की बात है कि अभी द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा है। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव लिख रहे, ब्रह्मदेव सूरी लिख रहे, पंच परावर्तन में इसने द्रव्य महाव्रत अनंत बार धारण करके और 9वें ग्रेविक तक अनंत बार प्राप्त किए। इसी अभी द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। किसी व्यक्ति का तुम सोचो कि 6 ढाला में लिखा है तो पंडित ने लिख दिया है। ये पंडित ऐसे नहीं थे, वे पंडित ऐसे थे कि भगवान के दासानुदास, आचार्यों के दासानुदास थे। एक शब्द अपनी तरफ से नहीं लिखते थे, वो पूरा आगम में लिखा हुआ है उसी का वो रूपांतरण करते थे शब्दों में। एक एक अक्षर वो कहते थे हमें संसार बढ़ाने का या आगम आज्ञा का उल्लंघन करने का बहुत डर है। क्यों कि अगर एक शब्द हम अपनी कसाय से बोल देंगे हमारा अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति तो अपनी कसाय पोषण के लिए, दंभ के लिए, मान सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोलते। जो कुछ आगम में लिखा है उसी को अपनी भाषा में, सरल भाषा में रूपांतरण करके बताते हैं कि भैया देखो ये लिखा है, आप आगम में पढ़ लो, हमने जो लिखा है हमने कोई कल्पना से नहीं लिखा है। इसलिए ये कैसे त्याग होता है, अभी अपन ने दृष्टांत समझ लिया। कौन सा? कि अंधकार को भगाना है, मिथ्यात राग आदि को भगाना है, तो कैसे भगाओगे? अंधकार को दूर करना है, उपाय बताओ। लाठी लेकर के कैसे भगाओगे अंधकार को? प्रकाश उजेला करके, बल्ब जलाओगे तो अंधकार उत्पन्न नहीं होगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार पैदा ही नहीं होगा। ऐसे ही अपन परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करेंगे, लीनता करेंगे। अभी जो अपने को भूल के देह को आत्मा मान रहे, उसको अपना जान रहे, उसी में निरंतर लीन हो रहे, इसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते। और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते कैसे? मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते का भाव कैसे होगा कि परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता अब नहीं करोगे। आप आत्मा नहीं दिखेगा तो आसमान में लीनता करोगे क्या? आत्मा दिखेगा जब ही तो करोगे ना, जानोगे तो मानोगे, लीन होगे ना, कैसे करोगे? तो ये अपन को आचार्यों ने बड़ा सुंदर, सम्यक, यथार्थ, अनुभूत मार्ग बताया है। अनंत ज्ञानियों ने जो जाना है, जितने तीर्थंकर हुए हैं, ज्ञानी आचार्य हुए हैं, उनने एक मत से एक ही मार्ग बताया, दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि अपन परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानो। जब जानोगे दिखता होगा जब ही तो कह रहे हो
अगर नहीं दिखेगा तो पर से भिन्न तुम आत्मा को कौन दिखाने का उपदेश कैसे दोगी? और कौन को, सर्वज्ञ को दिखा रहे कि छद्मस्तों को दिखा रहे? तो ये जो है इस प्रकार अपन को ये कौन सी गाथा, 34वीं गाथा, जो शिष्य का प्रश्न था कि भैया हम रागादिक का त्याग कैसे करें? अब हमें भेद विज्ञान तो हो गया, शरीर और आत्मा एक नहीं है, ये तो हमारी समझ में आ गया। अब हम रागादिक का त्याग कैसे करें? तो कहते ऐसे ही करो तुम रागादिक का त्याग। अभी अपने थोड़े थोड़ा ज्ञान में खाका बना के नहीं बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई पूछना पड़ता ना, बच्चे अपन स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं कि बेटा समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो नहीं आया हो तो फिर और समझाना पड़े, तो बार बार पूछना पड़ता ना, समझ गए बेटे कि हाँ समझ गए, चलो आगे चलो, तो नहीं समझे तो फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को अकेले टाइम पास पूरा करने के लिए थोड़ी, अपन को तो समझने समझाने के लिए चर्चा करना है। इसलिए अपन को इस सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाने चाहिए, तभी अपन भ्रम में नहीं पड़ेंगे कहीं, नहीं तर जगह जगह गली गली में सब चल रहे हैं धर्म की दुकानें। इस काल में तो अपना देश तो पूरा धर्म प्रधान है, सब लोग पूरा धर्म के अलावा तो कुछ करते ही नहीं, जो कुछ करते हैं वो सब धर्म ही कर रहे हैं, और उसमें सब धर्म के नाम पे धर्म मान रहे हैं। सब धर्म तो वास्तव में एक ही प्रकार का है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग धर्म का है नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर द्रव्यंत भिन्न अपनी रुचि ज्ञान लीनता। इसलिए ये अपन को भगवान जिनेन्द्र ने जो कहा है, परंपरा से आचार्यों ने जो कहा है, और अपनी बुद्धि से प्रमाण नए से भी युक्ति तर्क से बात समझ में आती है, और फिर स्वयं भी ऐसा अनुभव करो तो ये बात तुम्हारी 100% सत्य हो जाएगी। अब आप किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे। दुनिया की कोई ताकत, 3 लोग को बदल देने वाला भूचाल भी आ जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को बदलने में समर्थ नहीं होता। बहुमत के आधार पर सम्यक दृष्टि नहीं चलता है, वो तो अनुभव के आधार पर चलता है। इसलिए वो एक तरफ अकेला रहे और एक तरफ पूरा तीनों लोग हो जाए तो भी उसको उसकी चिंता नहीं होती है। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें और जगत की थोथी बातें तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। एक निर्ग्रंथ मुनिराज मार्ग से गमन कर रहे थे। एक किसान अपने खेत में बीज डाल रहा था। मुनिराज ने कहा कि कौन से बीज बोते हो? मैं ऐसे बीज बोना सिखाऊंगा कि जिसकी अनंत सुखरूप फसल प्राप्त होगी। किसान भी सरल था, मुनिराज के साथ हो लिया, बीज वहीं फेंक दिए। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, तुम चलो। उस किसान ने कहा कि देखो मेरे पिताजी मर गए हैं और मैं तीसरा करके वापस आ जाऊंगा। मुनिराज ने कहा देखो इस दुनिया में बहुत सारे मुर्दे हैं जो मुर्दों को जला देंगे, तुम तो अपनी खोज में निकल लो, समय का काल का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ही तीसरा हो जाए। देखो आज मुझे तुम्हें समझाने का भाव है, कल तुम्हें समझाने का भाव हो या ना हो। आज तुम्हें समझने का भाव है, कल तुम्हें समझने का भाव हो या ना हो। आज मेरा जीवन है, कल मेरा जीवन हो या ना हो, और आज तुम्हारा जीवन है, कल तुम्हारा जीवन हो ना हो। इसलिए आज अभी इसी क्षण अपना कार्य
कर लेना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे शिष्य बोध को प्राप्त हो गया। उसने कहा कि राग आदि का त्याग कैसे करें, प्रत्याख्यान कैसे करें? तो आचार्य देव ने एक ही उत्तर दिया, स्वानुभव। स्वानुभव में ही जब स्वात्मा का ग्रहण होता है तो राग आदि का सहज ही परिहार अर्थात त्याग हो जाता है। हम सभी शुद्धात्मा को ग्रहण करें। ऐसी मंगल भाव।